एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर। तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन है जो मुझे देख रहे हैं। तो एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो रेजोनेट कर रहा है आप उसे पिक आउट करें और फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। तो अगर आपने चूज़ की है सबसे पहली पाइल तो ये है आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर जो है वो एक बहुत इंटेंस पर्सनालिटी वाले होंगे। ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनकी तरफ लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स ये खुद नहीं चाहते कि लोग इनके पास आए, लेकिन लोग इनसे खुद ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही वैसी है। ये एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी है। शायद ज़िंदगी जीने का इनका तरीका ही ऐसा है कि ये ज़िंदगी को कम्प्लीटली जीना चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे है कि ये जहाँ भी जाएंगे ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों में। तो ऐसे हो सकता है कि जहाँ भी जाए लोग इनको पहचाने। तो एक ऐसी पर्सनालिटी मैं इनकी डेफिनेटली देख रही हूँ, लेकिन लोग इन पर भरोसा बहुत करते हैं। शायद ये एज ए लिसनर काफ़ी अच्छे हैं। तो एक क्वालिटी इनकी है कि शायद लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके भी शायद इनके पास काफ़ी ज़्यादा आए। अपने रिश्तों के बहुत ज़्यादा पक्के हैं, तो रिश्तों में कमिटमेंट को लेके ये बहुत बहुत सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल अपनी खुद की भी फैमिली हो गई तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे और शायद इनके क्लोज बहुत हो। तो आपसे भी ये एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि आप भी इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करें। ओवरऑल ये एक फैमिली पर्सन है और ये खुद की फैमिली काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ इनकी पर्सनैलिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये खुद का ख्याल रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो अपने पहनावे का ख्याल रखना, ये कैसे दिख रहे हैं, ये लोगों को अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इन चीज़ के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे। तो कोई इंस्टेंसेस में ब्रांड को लेके पर्टिकुलर होना, ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक सोशल इनकी इमेज क्या है उसको लेके ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ऑफ कोर्स ये जो भी फील्ड में होना ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका नेचर ऐसे है ना। एक तो शायद ये कॉम्पिटिटिव भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में ही ऐसे है कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ। इनका ऐसे ही नहीं है कि ओके मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, लेकिन खुद से ही इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हो सकता है कॉन्स्टेंटली दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। लीडरशिप क्वालिटी इनमें इनेट है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका रुतबा ऐसा हो कि वो कमांड करे रिस्पेक्ट, कि लोग को ये कुछ भी बोलें तो लोग उनकी बातें सुने। तो ये आपके ऊपर भी शायद कुछ इंस्टेंसेस में हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी जनरस इंसान भी है। तो आपको डोमिनेट करने का इनका बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन इनका नेचर ही ऐसे है ना, थोड़े से ये कम्पिटिटिव है, ये बेस्ट बनना चाहते हैं हर चीज़ों में। तो शायद एक है इनका इंटरेस्ट भी काफ़ी चीज़ों में हो, फिज़िकल डेवलपमेंट में काफ़ी इनका इंटरेस्ट हो सकता है, काफ़ी सब्जेक्ट्स में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन जो भी हो एक टॉकेटिव नेचर भी इनका थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, लेकिन टॉकेटिव भी ऐसा है गिने चुने लोगों के साथ ये काफ़ी ओपन होंगे, फिर वो एक ओपन बुक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको देख के इनको लगेगा कि अरे नहीं मुझे इनसे नहीं एसोसिएट करना, तो ये बिल्कुल भी उनके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। तो काफ़ी ये पर्टिकुलर है चीज़ों को लेके। ओके, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी भी मैं देख रही हूँ। और इनफैक्ट काफ़ी इंस्टेंसेस में ये ऐसे प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं जिन प्रोफेशंस में इनको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ रहा है। बिकॉज ये भी आप कार्ड थोड़ा देखें, ये एक सोल्जर टाइप वाइब आ रही है, लेकिन ये सोल्जर नेसेसरी नहीं है। कुछ इंस्टेंसेस में हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, ये सारे इनके करियर हो सकते हैं, या फिर हायर लीडरशिप पोजिशंस, जहाँ भी हो ये लाइफ में जहाँ से भी स्टार्ट
स्टार्ट करें ये इवेंचुअली हायर पोजीशंस में पहुंचेंगे ही। एक तो मेहनत करने की इनकी तैयारी है और मेहनत के साथ ना इनके लिए लक फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर जाता है। तो मेहनत और लक जब एक साथ आता है तो इंसान ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच भी जाता है। अपने घर को लेके ये पर्टिकुलर हैं, ये ऐसा नहीं है इनको काफ़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का घर हो, एक स्पेसिफिक टाइप की गाड़ी हो, बिकॉज सोशली ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। एक प्रॉपर मुझे लियो वाली वाइब आ रही है, लीडरशिप है, सोशली इनका थोड़ा रुतबा बना हुआ है। तो ऐसे चीज़ें मैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी बिलीव करते हैं, ये खुद बहुत कमिटेड है अपने रिलेशनशिप्स में और आपसे भी ये उतना ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप भी उनके साथ उतनी ही कमिटमेंट बने रखें, क्योंकि झूठ इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ओके तो सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो ये देख रहे हैं कि अगर स्पेशली आपका पास्ट रहा है किसी और इंसान के साथ, आपका बॉयफ्रेंड रहा हो, गर्लफ्रेंड रही हो, तो प्लीज़ इन्हें ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि बाद में सीक्रेट्स पता चले। और एक इनका नेचर है ना, आपने इनसे सीक्रेट रखी और फिर उन्हें पता चली, तो एक ट्रस्ट फैक्टर एक बार इस इंसान का ब्रेक हो गया तो फिर इनके माइंड में हमेशा आएगा कि ओके ये इंसान मुझसे ये छुपाने सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान मुझे ये छुपा रहा है, तो और क्या छुपा रहा हो, ये है। तो ट्रस्ट के हिसाब से दिस पर्सन इज़ वेरी पर्टिकुलर, ये खुद काफ़ी ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे रिलेशनशिप्स में और आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन होंगी कि उतनी ही आप भी अपने एंड से डालें। काफ़ी जनरस इंसान है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको गिफ्ट्स देना, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना इस इंसान को काफ़ी ब्यूटीफुली आता है। तो एनिवर्सरी है, आपकी बर्थडे है, छोटे इवेंट्स है, ये इंसान अब डेफिनेटली ध्यान में रखेगा और आपको छोटी छोटी चीज़ें करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपको अप्रिशिएट करता है। एफर्ट काफ़ी डालेंगे रिलेशनशिप में, तो आपको पैम्परिंग एक डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप। गिवर है ये इंसान, कंप्लीटली अपने आप को न्यौछावर कर देता है रिलेशनशिप में। ये एक ऐसा इंसान है, अपने हार्ट को अपनी स्लीव पे कैरी करता है, या इनके ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके दोस्त स्पेशली ऐसे होंगे कि ये मिडनाइट को उनको फ़ोन कर देंगे तो सारे दोस्त एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा करते हैं लाइफ में। या एक चीज़ है आपके रिश्ते में ये प्लेफुल बहुत रहना चाहते हैं। शायद इनका नेचर ऐसा हो कि एक बार इनसे आप ओपन अप हो जाएं तो आप इनकी एकदम बचकानी साइड भी देखें। दे आर वियर्ड, दे आर क्रेजी, और ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आपके सामने ओपन अप होंगी। और इनफैक्ट ये साइड अगर आपके सामने ओपन अप हो गई है तो यू आर सेफ टू से कि ये आपको वाकई अपना मानते हैं, क्योंकि ये सारे लोगों के साथ ऐसे नहीं है। जिस लोगों को ये साइड में रखना चाहते हैं वो पूरे चौखट के बाहर ही होंगे। ये है, इनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर है लाइफ में। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही अगर इनसे कोई लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं कि अरे तुम तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, ये थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि इनका क्या है, वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। तो आपको बहुत हायर लेवल का एक स्टेज पार करनी होती है इन लोगों के साथ पूरे कमिटमेंट के लिए। लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट कर दी, फिर आपके साथ ये लाइफ लॉन्ग खड़े रहेंगे। एक और चीज़ है इन लोगों के बारे में, आप बातें कैसे करते हैं इनसे, इसके बारे में ये बहुत पर्टिकुलर है। तो अगर आप ऐसे हैं जो कांस्टेंट नैगिंग करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं, तो इस इंसान को ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि आप क्लैरिटी रखें चीज़ों में। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है तो आप बातों से सॉल्व करें। ये है इन लोगों का। स्पेशली अगर आप नेम कॉलिंग करते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, देन दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ये लड़का लड़की दोनों के लिए, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए इक्वली होगा। तो आपको अगर इस इंसान से कोई इशू है, इनको बिठाएं और क्लियरली बात करें, क्योंकि ये ना क्लियरली कही हुई बातें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और इनफैक्ट इनका नेचर है एक बार कोई ज़्यादा नागिंग करने लगता है, बार बार बहुत चाव चाव करने लगता है, तो ये फिर खुश नहीं रहते वो रिलेशनशिप में।
हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये जानते हैं कहाँ बाउंड्री सेट करनी है अपनी लाइफ में। ओके, तो ऐसा है, आपकी स्पेस ये इंसान आपको ज़रूर देगा, लेकिन खुद की स्पेस का भी ये इक्वली ख्याल रखेगा। तो उनके फ्रेंड्स, उनकी हॉबीज़, उन्हें जो पसंद है लाइफ में करना, वो डेफिनेटली करेंगे। और तब आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं कि बार बार आप एक साथ ही रहना चाहते हैं, तो थोड़े वो इरिटेट होने की पॉसिबिलिटी है। ये जब आपको टाइम देंगे, आपको कंप्लीट टाइम देंगे, आपको बिल्कुल भी कंप्लेन करने का मौका नहीं देंगे, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अगर मैं थोड़ा टाइम अपने लिए चाहती हूँ, थोड़ा टाइम चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे दे दो। ओके, तो लड़कियों के लिए पार्लर जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बैठ के कॉफ़ी पीना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, द गर्ल्स नाइट आउट, बॉयज़ नाइट आउट, तो ये चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है एक स्टेबल रिलेशनशिप में, एक हैप्पी रिलेशनशिप में, ये बाउंड्रीज थोड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, तो प्लीज़ एनिवर्सरीज़ और छोटी छोटी डेट्स प्लीज़ याद रखें इनके साथ, बिकॉज ये चाहते हैं आप याद रखें, क्योंकि ये ना थोड़े सेंटिमेंटल टाइप के हैं। तो ये चीज़ें मैटर ज़रूर करें। एंड मेक श्योर अगर आपका झगड़ा इस इंसान से हो जाए तो आप नेम कॉलिंग ना करें, अपशब्द यूज़ ना करें, या फिर थोड़ी उल्टी डायरेक्शन में आप ना चले जाए, बिकॉज नहीं, ये इंसान बहुत पर्टिकुलर है कि आप इनसे कैसे बातें करते हो। ये आपको भी उतनी रिस्पेक्ट देंगे और ये चाहते हैं कि आप भी उन्हें इक्वली उतनी ही रिस्पेक्ट दो। ऑलराइट, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पेशली आपकी खुद की फैमिली और इनके साथ आपकी फैमिली, ये दो चीज़ें हैं ना, ये आप थोड़ी सेपरेट रखें, क्योंकि इस इंसान को अपना स्पेस काफ़ी पसंद है। तो आप कॉन्स्टेंटली अगर अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करेंगे या कॉन्स्टेंटली ये चीज़ करेंगे, तो उनको एक पॉइंट के बाद ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स आपके माँ बाप का ये रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, उनके लिए सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इन आपकी प्राइवेट लाइफ और आपकी फैमिली, ये इनके लिए दो सेपरेट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ऑफ कोर्स अब मैं आपको बता देती हूँ आपका मिलना इनसे कब पॉसिबल होगा। तो लाइकली मंथ्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो देख लेते हैं। दिसंबर, जुलाई एंड और 2 दे देते हैं, क्यों? ओके, जनवरी आपके लिए, यस, और नवंबर। ठीक है, तो ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, शायद मिलने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा, एंगेजमेंट, मैरिजेस, तो ये टाइम्स काफ़ी अच्छे होंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी राशियाँ क्या हो सकती है। ऑफ कोर्स दिस इज सन मून हो सकता है, इनका असेंडेंट हो सकता है, या इनका वीनस किस राशि में है ये हो सकता है, क्योंकि ये चारों चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप एंड अ पर्सन। एरीज, ऑफ कोर्स फायर साइन, जेमिनाई, सैजिटेरियस और टॉरस, या ये राशियाँ हो सकती है, लेकिन इनमें से आपकी भी राशि हो सकती है। ओके, तो अब हम देखेंगे चार्म्स। यस, मैं काफ़ी दिनों की बात कर रही हूँ, चले देखते हैं क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी पार्टनर की तरफ से। ओके, तो आप लोगों के लिए ये डेफिनेटली लव मैरिज हो सकता है। ओके, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फाइनेंशियली, काफ़ी स्टेबल है, इनका खुद का घर भी हो सकता है। एक और चीज़ है, आप शायद इनसे मिलने के लिए ट्रैवल करें दूसरी सिटी में, या आपकी शादी के बाद, शादी के कुछ अरसे बाद आप लोग कहीं और शिफ्ट करें, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये फ्यूचर की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो आपकी सारी चीज़ों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। फ्यूचर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। और G इज़ एन अल्फाबेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चले, C है, U है, O है, एंड व्हाट एल्स, L।
ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मुझे आ रहे हैं। लव मैरिज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ओके, एक और चीज़ है, ये इंसान आउटडोर्स बहुत ज़्यादा पसंद करेगा, तो शायद इनको हाइकिंग का शौक़ होगा, बाइकिंग का शौक़ होगा, या फिर नेचर के साथ टाइम बिताना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूरदृष्टि है इस इंसान की, ये शायद ऐसे हो कि आज बैठ के 5 साल के बाद का प्लानिंग, 10 साल के बाद का प्लानिंग, इतनी लंबी इनकी प्लानिंग चलती है। लेकिन काफ़ी सूझबूझ वाले ये इंसान है, एंड आई थिंक आप इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। आप दोनों के लिए ये प्लानिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी सेफ गार्डेड हो। और ऐसा है ना कि आप जिन चीज़ों को माइनर समझते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर हैं। तो एक चीज़ वो हो सकती है, आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साथ बैठ के बातें करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो एक क्लैरिफिकेशन होना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, म्यूज़िक के भी ये इंसान शॉकिंग हो सकते हैं, तो शायद कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है आपके अराउंड ना ये इंसान लाइक एक वेब ये करेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी अपनी अलग से दुनिया होगी जहाँ पे लोगों को ज़्यादा एंट्री नहीं होगी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया फैमिली इश्यूज़ कि थोड़ी आपकी फैमिली और आपकी उनके साथ वाली लाइफ को थोड़ा डिफरेंट रखे, तो शायद आप कॉन्स्टेंटली अगर सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताएं तो शायद इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हर इंसान का नेचर अलग होता है, लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ओके प्लानिंग या आई थिंक ज़्यादा आपकी चार्म्स की तरफ से एक्स्ट्रा मैसेज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी कहना था मैंने कवर कर दिया। एक है दूसरी सिटी का बहुत ज़्यादा है, तो शायद आप मिलें तब दूसरी सिटी में मिलें, ट्रैवल करते टाइम मिलें, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो येस, आई थिंक ओवरऑल यही है मेरा रीडिंग आपके फ्यूचर पार्टनर को लेके। होपफुली आपको पसंद आया होगा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने किया है, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने चूज़ की है पाइल 2 तो ये है आपके फ्यूचर पार्टनर। ओके, तो सबसे पहली बात मेरे माइंड में आती है जब मैं ये देखती हूँ तो वो है स्टेबिलिटी। तो आपका पार्टनर जो है, फ्यूचर पार्टनर, ये इमोशनली काफ़ी स्टेबल इंसान होंगे, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी अच्छी मॉनेटरी पोजीशन इनकी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इनका नेचर भी है ना, ये काफ़ी स्टेडी है। तो आपके लाइफ में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट सपोर्टिव इंसान होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। और स्पेशली मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर, तो शायद आपको प्रोवाइड करना, जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हों, आपका ख्याल रखना, इमोशनली आपका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान ही ऐसा है ना जो अपनी सारी लाइफ को प्रॉपरली बैलेंस करके रखना चाहता है। तो एक बैलेंस्ड इंसान है, अपनी रिलेशनशिप्स को ये काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके इमोशंस को ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, और आपका ख्याल रखने में काफ़ी ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। एक पॉसिबिलिटी है आप इनको मिलें और शायद आपके करियर के एरिया पे मिले, क्योंकि करियर एस्पेक्ट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके लिए। लेकिन एक और चीज़ है, ये अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा शायद पर्टिकुलर हो सकते हैं। तो इनका करियर इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, अच्छे फाइनेंसेस इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, बिकॉज लाइक आई सेड स्टेबिलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस इंडिविजुअल। लेकिन इनका एक नेचर ऐसा है ना कि ये खुद का भी बहुत ख्याल रखने में बिलीव करते हैं आपके साथ, तो आपके पहनावे का ख्याल रखेंगे, आप कैसे दिखते हैं उनका ख्याल रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ओके मैं ऐसा हूँ, खुद के लिए ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए कि ओके मैं अपने पहनावे को ठीक से रखूँ, मैं अपने आप को प्रॉपरली रखूँ। तो पर्सनल ग्रूमिंग हो सकता है, ये अपने बाल कैसे बनाते हैं, ये कपड़े कैसे टाइप के पहनते हैं, इनका नेचर कैसा, ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ आप भी प्रॉपरली प्रिम एंड प्रॉपर रहें, ये भी उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है।
तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स, प्रॉपरली इन्हें चाहिए प्रॉपरली आयर्नड क्लोथ्स हो, प्रॉपर टाइप के क्लोथ्स हो, फोल्ड करके आप रखें, आपका घर प्रॉपर हो, प्रॉपर इंटीरियर हो, सारी चीज़ें प्रिम एंड प्रॉपर हो, एक वैसे टाइप के इंसान है। घर एस्पेक्ट है ना इनके लिए, वो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर इनके लिए ऐसे है, इनकी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन है, वैसे ये मानते हैं। तो स्पेशली एट अ लेटर पॉइंट, जब ये फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आपकी शादी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, तो इंटीरियर करवाना, आपके हिसाब से घर को डेकोरेट करना, हर छोटे कॉर्नर में चीज़ें कस्टमाइज करके रखना, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल टच सारी चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है, फाइनेंशियल प्लानिंग को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आपका ही फ्यूचर अच्छा हो ऐसे नहीं है, आपके बच्चों का भी फ्यूचर उतना ही टेकन केयर ऑफ हो, ये भी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इनकी फैमिली, इनकी खुद की फैमिली, इनके पेरेंट्स हुए, एक्सटेंडेड फैमिली हुई, तो इफ़ एनीबडी नीड्स हेल्प, ये इंसान हमेशा उनके लिए रहता है अवेलेबल। तो शायद ऐसे होगा मटीरियली, फाइनेंशियली आप लोग एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे। इनफैक्ट ऐसी पोजीशन पे आप लोग शायद हो सकते हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर सके, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। रिश्ते में इस इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट इन पे रखें, क्योंकि देखिए हो सकता है क्योंकि ये करियर में काफ़ी बिजी हो, करियर की तरफ इनको ध्यान काफ़ी देना पड़ रहा हो, तो स्पेशली वर्कहॉलिक नेचर के भी ये थोड़े हो सकते हैं, या फिर इनके काम का नेचर ही ऐसे है ना कि इनको बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है ये अपना काम घर पे भी लेके आए, या तो शायद खुद का बिजनेस हो सकता है, और खुद का बिजनेस हो तो घर में आप बैठ के काम करो या बाहर बैठ के काम करो, चीज़ें सिमिलर हो सकती है। तो तब स्पेशली इम्पॉर्टेंट है इस इंसान के लिए कि थोड़ा सा आप बैलेंस बना के रखें। जब इनको घर पे काम करना होता है तब इनको काम करने दें, ओके। तो तब थोड़ा सा अपनी स्पेस को ये पर्टिकुलर होते हैं, क्योंकि ये मेहनत देखें इन दी एंड आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके ही परिवार के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, इनके फ्रेंड सर्कल इतने ज़्यादा होंगे मुझे नहीं लगता। ये फैमिली इंसान है, आप, आपकी फैमिली और इनकी फैमिली, यही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इनकी फैमिली से भी ज़्यादा आप और आपकी फैमिली, आप और आपके बच्चे, और ये एक थोड़ा सा जो सेटअप है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली पर्सन कंप्लीटली है। इनफैक्ट ये एक ऐसा इंसान है, जहाँ तक मुझे लग रहा है हमेशा से ही ये खुद की फैमिली चाहते थे, और इनफैक्ट इन्होंने हमेशा से ही प्लान किया था कि ओके मेरी ऐसी फैमिली होगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे। तो लॉन्ग टर्म वाली एक प्लानिंग जो है ये इन्होंने काफ़ी सालों पहले से ही प्लान कर दी थी। तो ये एस्पेक्ट है। इनफैक्ट स्पेशली किड्स इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको बड़ा कैसे करना है उनकी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे। तो एज अ डैड, एज अ मॉम ये फैबुलस होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम बिताना, बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना, ये इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक और चीज़ है, जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको लेके ये बाहर जाना चाहेंगे, तो लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे, फिर आउटिंग जाना, आपके साथ क्वालिटी समय बिताना, वीकेंड्स के लिए बाहर जाना, अच्छे होटल में जाके रहना, ये भी इनके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको पैम्पर करना, खुद को पैम्पर करना, स्पा डेट्स पे जाना, ये थोड़ा इनका नेचर है। तो आपको हर तरीके से स्पॉइल करने की इनकी तैयारी है, क्योंकि देखिए नॉर्मल टाइम में ये मेहनत बहुत करते हैं अपनी, खुद की कंपनी हो उसके यहाँ पे, अगर ये कोई पोजीशन पे भी होंगे तो काफ़ी मटीरियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे, तो मेहनत बहुत करते होंगे। तो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बस लाइफ को एंजॉय करना है, ये इनके माइंड में ज़रूर है। एक और चीज़ है हंसना, आपके साथ अच्छा समय बिताना, लाइफ को एंजॉय करना आपके साथ में, आपकी स्माइल, आपकी हंसी, आपकी खुशी, ये चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए इनका नेचर एक मैं बता दूँ, शायद ये एक्सप्रेस इतना ना करें, लेकिन आपके बारे में इनको चिंता बहुत ज़्यादा है। आपकी हर चीज़, आपको जो चाहिए मिले, एक ये एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये इंसान ना प्रोवाइडर है, ये देना जानता है हमेशा से। और इनफैक्ट इन्होंने लाइफ में हमेशा सोचा होगा कि जब मेरी फैमिली होगी तब मेरी फैमिली ऐसी होगी, एंड मैं सारी तरफ से मेरी फैमिली को प्रोवाइड करूँगी।
एक है ये सेल्फ वर्थ में बहुत बिलीव करते हैं, तो ये किसी के भी अप्रूवल पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। तो कोई इनके लिए अप्रूवल देता है नहीं देता, इन्हें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए बस फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी खुद की फैमिली इनके बारे में क्या सोचती है। बस सोशल अप्रूवल के लिए ये इंसान जो है ये बिल्कुल नहीं जीता। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ अ फैबुलस पर्सन ऑलरेडी। और एक और है रिश्तों में मिठास बनाए रखना, ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनबन से ये बिल्कुल दूर भागते हैं। तो ऐसे हुआ ना, आप अगर इनसे झगड़ा भी करोगे तो एक टाइम के बाद दिस पर्सन विल बी लाइक, मैं तुम्हें जो चाहता हूँ वो दूंगी, मैं जो चाहती हूँ वो दूंगी, लेकिन प्लीज़ ये लड़ाई वगैरह मत करो। लेट अस जस्ट सिट डाउन, हम प्रॉपर्ली बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं और सोल्यूशन क्या निकलता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हार्मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। एक और चीज़ है इनके लिए, वल्नरेबल होना, मतलब अपने दिल की बातें बताना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको थोड़ा इस इंसान को एनकरेज करना पड़ेगा अपनी मन की बातें शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसा है ना, ये प्रेशर खुद पे बहुत बनाते हैं, इमोशनल प्रेशर खुद पे बहुत बनाते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट होने का प्रेशर बहुत बनाते हैं। तो आपको थोड़ा इनको एनकरेज करना होगा कि देखिए इतना प्रेशर ना लें, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा शेयर करें। इट्स ओके, कभी कभी 19-20 हो गया तो चलता है, क्योंकि ये खुद पे बहुत हार्ड है। ये शायद इनकी अपब्रिंगिंग को लेके थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि आई डोंट नो, कुछ इश्यूज इनके अपब्रिंगिंग में देख रही हूँ। शायद स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग होगा या एक पर्टिकुलर नेचर का अपब्रिंगिंग होगा। शायद ऐसा भी हो कुछ इंस्टेंसेस में कि इनकी खुद की फैमिली में बड़े होते टाइम कुछ इश्यूज रहे होंगे, तो इसकी वजह से फिर इस इंसान को है कि नहीं, मेरी खुद की फैमिली हुई तो मैं सारी चीज़ें परफेक्ट करूँगी। एक ऐसा माइंडसेट मैं देख रही हूँ। ओके, आप इनसे मिलेंगे कब? तो मंथ्स के हिसाब से मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि आप लोग कब मिलेंगे। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, वेडिंग की पॉसिबिलिटी कब है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। जून, ओके जून, वेरी इंटरेस्टिंग। दिसंबर, मार्च एंड वन more waiting. लास्ट, ओके, दिस इज मे। या तो ये मंथ्स थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपकी मीटिंग की तरफ से हो सकते हैं, कमिटमेंट की तरफ से हो सकते हैं, शादी की तरफ से हो सकते हैं। तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखें मंथ्स का। मैं जोडियाक दे देती हूँ आपको इनकी। आई एम जस्ट गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, क्योंकि ये लक्षण जनरली अर्थ साइन वालों के काफ़ी होते हैं, देखते हैं। ओ कैंसर, जेमिनी, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड Aries and Scorpio. Okay, I'm surprised there is no earth sign, but let me still tell you this can be an earth sign because that's my intuition. Okay, तो ये एक है। और अब हम लेंगे चार्म्स। आई नो आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जनरली मैं चार्म्स इनफैक्ट ना सोलमेट के रीडिंग में, लाइफ पार्टनर की रीडिंग में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेट अस सी। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। एल इज अ लेटर, आर इज अ लेटर। लेट्स सी, लेटर्स थोड़े और ले लें। जे एंड लास्ट वन, ओ एंड आर अगेन। ओके, तो आई टेक वन मोर, पी। ठीक है, ये लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी मच अ पर्सन जो अपनी लाइफ को अपने कमांड में रखना पसंद करता है। ये दिस इज़ अ वेरी ड्रिवन पर्सन, काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन है। तो किसी भी चीज़ से पहले आप इनके पीछे नहीं लगना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ के लिए। कमिटमेंट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कमिटमेंट हो गई तो दिस इज़ लाइक अ स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉ कमिटमेंट। फिर किसी चीज़ के बारे में ये इंसान नहीं सोचेगा। आप इनकी लाइफ में हो, आप इनके लाइफ में हो, दैट्स इट। या काफ़ी फोकस्ड इंसान है, तो एक बार किसी चीज़ ने इनका अटेंशन धर लिया तो बस धर लिया, तो फिर एक बार इनके माइंड में से वो चीज़ हटने वाली नहीं। लीडरशिप पोजीशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाइफ में इंसान के देख रही हूँ। अगर आप मिलेंगे तभी नहीं हुई, फिर भी लेटर ऑन लाइफ में ये बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। फाइनेंशियली स्पेशली किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इनफैक्ट इनकी खुद की फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी अफ्लुएंट हो, ये भी चांस मैं आपके लिए देख रही हूँ। आउटडोर्स इन्हें पसंद है,
तो शायद आपकी फैमिली के साथ आउटडोर्स में जाना, स्पेशली वो रिजॉर्ट होते हैं ना, नेचर रिजॉर्ट टाइप वाले, वैसे ये हाइकिंग है, फिर गंदे शूज़ होना, वैसे वाला इनको पसंद नहीं आएगा। ये लग्जरी वाले इंसान हैं, तो लग्जरी वाली चीज़ें इनको थोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन प्यार मोहब्बत आपसे काफ़ी ज़्यादा होगी। फॉरेन ट्रिप्स आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि एक ट्रिप का माहौल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, शायद आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फोटोग्राफी इज़ अनदर एरिया बिकॉज यू हैव द कैमरा हियर। फोटोग्राफी इन्हें पसंद होगी, शायद शौक होगा, या फिर आपके फैमिली के साथ इन्हें बिताए हुए जो मोमेंट्स हैं वो कैप्चर करना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो होम वीडियो बनाना अपने, वो एस्पेक्ट में थोड़ा देख रही हूँ। तो फैमिली व्लॉगर भी आप लोग शायद बन सकते हैं, क्योंकि ये इनको थोड़ा वो टाइप की लाइफ पसंद है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली मैं बेटी आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक आपकी बेटी होगी, शायद और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन शायद इस इंसान को बेटी बहुत चाहिए होगी, ये चीज़ है। लेकिन वेरी पीसफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और हार्मोनियस इंसान है। तो झगड़ा वगैरह से ये दूर ही रहते हैं, शांति से लाइफ बताएं, ब्यूटीफुल लाइफ बताएं, खुशियाँ वाली लाइफ बताएं, यही इस इंसान को पसंद है। आपका घर आपके पूरे लाइफ का सेंटर होगा, ये बात आप ध्यान में रखें। तो अगर आपको खुद को भी घर सजाना बहुत पसंद है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप खुशी से अपना घर सजाएं, क्योंकि बजट को भी लेके ये इंसान थोड़ा फ्री हैंड वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई सी अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद दिस पर्सन, एंड फ्रैंकली दिस इज माई काइंड ऑफ पर्सन, लाइक बिकॉज माई हस्बैंड इज लाइक दैट, एंड येस आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, एंड वेरी डिपेंडेबल पर्सन, जो आई थिंक लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली एक ऐसा इंसान से आपकी शादी हो जिनके ऊपर आप काफ़ी रिलाई कर सकें, तो लाइफ के काफ़ी टेंशन्स नहीं रहते। एंड आई एम सेइंग दैट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी व्हेन इट कम्स टू दिस रीडिंग, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3, तो ये हैं आपके फ्यूचर पार्टनर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस इंसान के साथ देख रही हूँ कि ये इंसान ना, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एज एन इंडिविजुअल। काफ़ी सुंदर टाइप के ये इंसान है, इनका दिल बहुत अच्छा है, ये सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। एक है लेकिन जो इनफैक्ट अच्छे दिल वाले होते हैं वो जनरली थोड़े ओपन अप होने में डिफ़िकल्ट होते हैं, तो शायद ये इंसान ऐसा हो जो ओपन अप आपके साथ जल्दी ना हो इन द बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप से। तो शायद ऐसा हो ये आपको साइड से ही पहले ऑब्जर्व करें, आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालें, और फिर फेमिलराइज हो जाए आपसे कि ओके आप ऐसे इंसान हैं, एंड फिर डिसाइड करें कि ओके आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो सही है, क्योंकि जल्दी से कोई चीज़ करना इनके नेचर में नहीं है। प्रॉपर सूझबूझ वाले इंसान है, काफ़ी मैच्योर इंसान है, काफ़ी स्टेबल इंसान है, और थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के मुझे लग रहे हैं, और स्पेशली ऐसे इंसान जो अपने फीलिंग्स को इतना जाहिर नहीं करते, इतने ईजिली जाहिर नहीं करते। ओके, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में होगा, क्योंकि एक बार आप इस इंसान को मिले, आप रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे को जानने लगे, उसके बाद ये आपसे प्रॉपर्ली ओपन अप हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी है ये इंसान जो है ना, ये प्रीवियसली काफ़ी हर्ट हो चुका है, शायद ये फैमिली की तरफ से हो सकता है, या आप अपनी ट्रस्ट रिलेशनशिप्स में हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट करना लोगों को इनके लिए इजी नहीं है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, एक बार आप इनको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो इनसे सिंपल इंसान, इनसे सुलझा हुआ इंसान आपको नहीं मिलेगा। वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। एक और चीज़ है इनके बारे में, ये रिश्तों को बहुत सीरियसली लेते हैं, रिश्तों की गहराई को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, रिश्तों को ये वैल्यू बहुत करते हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप में जाने से पहले इतने हिचकिचाते क्यों हैं, क्योंकि इनके लिए क्या है ना, एक बार एक इंसान को अपना मान लिया तो बस मान लिया, फिर ये लाइफ लॉन्ग की कमिटमेंट है, फिर आपको जब भी लाइफ में इनकी ज़रूरत होगी ये पहले इंसान होंगे, ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे और आपके पास आपके लिए आ जाएंगे। रिश्तों पे मेहनत करना ये बिलीव करते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आई तो बस छोड़ के भाग जाओ, ये पॉसिबिलिटी मैं इस इंसान के लिए नहीं देख रही हूँ। रिश्ते सीरियसली लेते हैं, रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हैं, रिश्तों को ब्यूटिफुली नर्चर करना ये इंसान जानता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए।
स्पेशली काफ़ी हार्ड वर्किंग भी इंसान है, तो ये इंसान जो भी करेगा उसमें अपना 100% देना जानता है। तो स्पेशली वर्क रिलेटेड ये 100% देंगे, कोई भी चीज़ में ना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी वाले ये इंसान हैं। अपने स्पेशली रिलेशनशिप को और स्पेशली आपके रिलेशनशिप को ये बहुत सीरियसली लेते हैं, आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। या तो आपके साथ आपके लाइफ का कोई भी डिसीजन होगा, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके, और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, ये आपके साथ रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है आपका कनेक्शन जो है एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक तो सोलमेट कार्ड आया है, तो ये मतलब जन्म जन्मांतर के आपके रिश्ते हुए। उसकी वजह से स्टार्टिंग में शायद आपको इनको जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सोलमेट रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एक बार आप एक साथ जुड़ गए एक दूसरे से, तो फिर आपको जुदा करना तो किसी के बस में नहीं है, ये एक आपको बता देती हूँ। और ये इंसान आपको स्वीकार बहुत ब्यूटीफुली करेगा। अगर आपके साथ ऐसे रहा है पिछले रिश्तों में कि आपको शायद आपके पार्टनर ने आप जैसे हैं वैसा अगर स्वीकार नहीं किया हो, तो ये रिश्ता ऐसा होगा, ये इंसान आपको आपकी हर बुराई के साथ एक्सेप्ट करेगा, हर अच्छाई के साथ एक्सेप्ट करेगा, आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करेगा, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इंसान आपको ओपन आर्म से अपनी लाइफ में वेलकम करेगा। और इट्स लाइक बहुत सिंपल इंसान है, क्योंकि इनके लिए क्या है ना, आप जो इनको बोलोगे ये इंसान विश्वास कर लेगा, ये आप पे डाउट करने वाला इंसान बिल्कुल ही नहीं है। और इनफैक्ट इनका लाइफस्टाइल भी उतना ही सिंपल है। शायद ऐसे हैं ये चकाचौंध में बिलीव नहीं करते, तो कम चीज़ों में भी खुश रहने वाले इंसान है, जो इनके पास है उनमें खुश है। लेकिन आपके पास सारी चीज़ें हो, बस ये मानते हैं। तो ये लाइफ में मेहनत भी करेंगे तो वो आपके लिए करेंगे, आपकी फैमिली के लिए करेंगे, आपके बच्चों के लिए करेंगे, खुद के लिए कम चीज़ों में भी खुश रहना ये इनका नेचर है। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एक हो सकता है इनके लिए ट्रैवल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो शायद आप जब मिले तब आप एक फॉरेन कंट्री में मिले, शायद ये बाहर पढ़ाई करके आए हों, या फिर आपको मिलना बिछड़ना शायद काफ़ी हो आपकी शादी से पहले। दूसरी सिटीज़ में रहना, ये थोड़ी चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है एज ए पर्सन ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनके करियर में हो, इनकी लाइफ में हो, लोग हमेशा इनकी बातें सुनते हैं। ऐसे नहीं है क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट है या ऐसी कुछ, लेकिन लोग इनको ना एक नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्ट कमांड करते हैं लोगों से। इनकी अच्छाई ऐसी है, या ये एक इतने वाइज इंसान है, उसकी वजह से लोग इनका रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। तो इनकी फैमिली में भी शायद ये सबसे बड़े बेटे हो, ये पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से छोटे इनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, या अदरवाइज़ कि इनका अचीवमेंट ऐसा है लाइफ में, इनका नेचर ऐसा है कि रिस्पेक्ट नेचुरली आती है लोगों के मन में इनके लिए। लेकिन ये काफ़ी शायद शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ उनकी दिमाग में नहीं घुस जाती। कुछ लोग होते हैं हवा घुस जाती है दिमाग में, ये ऐसे नहीं है। ये फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ है, फिर भी बहुत पेशेंट इंसान है, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन। ज़िंदगी देखने का इनका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा अलग है, या तो शायद इनकी लाइफस्टाइल अलग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। शायद ये मिनिमलिस्ट हो सकते हैं, या फिर ज़िंदगी जीने का तरीका इनका लोगों से थोड़ा अलग हो, या फिर ये थोड़े से सिटी से दूर रहना पसंद करते हैं, लोगों के शोरगुल से दूर रहना पसंद करते हैं, या फिर ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इतना पसंद नहीं करते। शायद स्पिरिचुअल भी इनका नेचर हो, तो मेडिटेट करना, खुद के साथ टाइम बिताना, ये भी चीज़ें काफ़ी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और इनफैक्ट टाइम पे डिस्कनेक्ट करके खुद के साथ टाइम बिताना, या फिर सिर्फ आपके साथ टाइम बिताना, ये इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप दोनों के रिश्ते के लिए टाइम टू टाइम ना शहर से बाहर जाना, अकेले टाइम बिताना, थोड़ा खुद एक साथ टाइम बिताना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट इवन जब आपके बच्चे हो गए फिर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बस दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि इस इंसान के लिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो प्यार बहुत होगा, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इन योर रिलेशनशिप। तो
there are a lot of other things when it comes to it. So of course ये रोमांटिक इंसान भी है, तो ऐसा ना सोचे कि ये इंट्रोवर्ट है, ये है वो है, तो इसलिए रोमांस के डिपार्टमेंट में ठंडे हैं, नहीं. आपके दोनों कार्ड देखें. सो दिस इज़ लाइक अ रोमांटिक पर्सन, दिस इज़ अ पैशनेट पर्सन. तो दैट सेंस इज इम्पॉर्टेंट टू हिम. और आपसे कमिटमेंट बहुत ब्यूटीफुल है इनकी. लुक एट दिस ब्यूटीफुल रिंग. तो शायद आपको स्पॉइल करना भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है. जैसे मैंने आपको बताया ना, अपने लिए शायद काफ़ी कम चीज़ें रखें, लेकिन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली जानते हैं. काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी रिलायबल इंसान है और आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट करेंगे. इनफैक्ट ये एक ऐसा इंसान है, अगर आगे जाके आपकी फैमिली की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लेनी पड़े तो ये हिचकिचाएंगे नहीं. या ये ऐसे इंसान है, काफ़ी रिलायबल इंसान है और काफ़ी ब्यूटीफुल टाइप के इंसान है ओवरऑल. एंड आई थिंक आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल होने वाली है, काफ़ी सॉलिड होने वाली है. मैं वापस कहती हूँ कि अपने लाइफ में स्पेशली अगर आप खुद करियर में बिज़ी हो तो प्लीज़ इनके लिए टाइम निकालें, क्योंकि आपका उनके साथ टाइम बिताना इनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. बस आप दोनों एक साथ हो. ये शायद छोटी चीज़ें हों, रात को बैठ के एक कप ऑफ कॉफ़ी ही आप शेयर क्यों ना करें, या रात को सोने से पहले कि ओके दिन में क्या हुआ. ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये छोटी चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट है. इनके लिए आप बहुत बड़े तोहफे लाएं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होने वाली, लेकिन आप इनके साथ समय कितना बताते हैं ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो बस आप बाकी कुछ भी इग्नोर कर लें, इनको थोड़ा अटेंशन देना बिल्कुल ना भूलें और इनके साथ समय बिताना ना भूलें. ओके चलिए, आप कब मिलेंगे हम देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट मंथ्स कब होंगे आपके रिलेशनशिप में. ये बर्थडेज हो सकते हैं, ये एंगेजमेंट हो सकता है, ये आपकी शादी का महीना हो सकता है. ओके, अगस्त, दिसंबर शफल करते हैं. ओके, सितंबर एंड वन मोर. ओके, फरवरी. या तो अगस्त, दिसंबर, फरवरी, सितंबर ये इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं मिलने के लिए, शादी के लिए, ये चीज़ें. और प्लीज़ इन्हें थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो रीडिंग्स की थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे आके कमेंट्स में बताया था कि दी इनफैक्ट हम मिले इस मंथ में, हमारी कमिटमेंट इस मंथ में हुई, तो कमिटमेंट मतलब शादी भी ये मंथ में होगी क्या. तो आई एम वेरी होपफुल. तो प्लीज़ ये महीनों को थोड़ा सीरियसली लें. या अब मैं आपको ज़ोडिएक दे देती हूँ इनकी. What is this? Aquarius, या नो वंडर Aquarius हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं, एरीज एंड वर्गो. यस, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. तो ये सारी इनकी राशियाँ हो सकती हैं. इसमें से एक राशि आपकी भी हो सकती है. दिस कैन बी सन, दिस कैन बी मून, दिस कैन बी असेंडेंट ऑल्सो. तो ये थोड़ी चीज़ें आप ध्यान में रखें. या तो अब हम जाएंगे आपके चार्म्स की तरफ, बिकॉज इन रीडिंग्स में चांस के बिना तो मज़ा नहीं आता है ना. ओके. एक ट्रेडिशनल सेंस मुझे मिल रहा है. आपके पार्टनर जो है वो थोड़े ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं शायद. आर के. ओके, ड्रीम. ओके, सो फॉर अ फ्यू ऑफ यू आई नो दिस इज़ अ लिटिल स्पूकी, लेकिन शायद आप ड्रीम में इस इंसान से पहले कनेक्ट कर चुके होंगे, बिकॉज दिस लाइक अ सोलमेट एनर्जी. तो वो एक भी पॉसिबिलिटी मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ. लेकिन कम्युनिकेशन आप लोगों के रिश्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने जो ये एस्पेक्ट आपके लिए कवर किया कि एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को समझना, क्वाइट टाइम एक साथ बताना. देखिए यहाँ पे ना मुझे पूरा लाइक आई एम गेटिंग अ पूरा पिक्चर. लाइक आप लोग जा रहे हो कहीं वेकेशन पे या किसी रिजॉर्ट में या समथिंग, एंड फाइन डाइनिंग है, कैंडल लाइट डिनर है, म्यूज़िक चल रहा है, थोड़ा वो टाइप मैं यहाँ पे देख रही हूँ. तो पूरा पैम्पर होने के लिए ना रेडी हो जाओ एकदम. ओके, एंड बहुत वोकल है ये इंसान आप इनकी फीलिंग्स की तरफ आपके लिए. जे, देन दिस इज क्यू एंड बी. ठीक है, दोनों हैं क्योंकि उल्टे और सीधे दोनों हो सकते हैं. एंड पी. या ये अल्फ़ाबेट्स हैं आपके लिए. आई थिंक आप
किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ तो ऐसे भी हो सकता है आप लोगों के लिए, शायद आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो या इनकी और आपकी दोनों की फैमिली से दूर रहो। अदरवाइज़ मुझे लगता है ये इंसान गवर्नमेंट जॉब्स में भी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या हायर लेवल की पोजीशन पे होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मूवमेंट का एक बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली समर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत है, दूसरी सिटी की पॉसिबिलिटी बहुत है। ये इंसान अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है ये जानता है, अपने करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेता है, चीज़ों को कैसे निभाना है ये बहुत ब्यूटीफुली जानता है, और काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है। इनके लिए काफ़ी सॉर्टेड है इनकी प्रायोरिटीज़। पहली प्रायोरिटी तो है आपका रिश्ता, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे ब्यूटीफुल वाइब्स आ रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। और उसके बाद इनके लिए इम्पोर्टेंट है इनका काम, क्योंकि ऐसा है ना, ये आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कमा के फिर आपको ही देना चाहते हैं, ये है। लेकिन इनके लिए मैं वर्कोहॉलिक बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, तो सारा बैलेंस चाहते हैं ये मेंटेन करना। तो जब काम करना है, आपके साथ रहना है तो आपके साथ रहना है, फिर कुछ ये नहीं है, तीसरा चौथा इसमें नहीं है। लेकिन फीलिंग्स को लेके ये काफ़ी ओपन होंगे आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, और फीलिंग्स को काफ़ी ओपनली एक्सप्रेस भी करेंगे। तो काफ़ी प्यार भरा रिश्ता होगा, काफ़ी पैशनेट रिश्ता आपका होने वाला है। बट दिस इज़ लाइक अ सॉलिड कमिटमेंट, जन्मों जन्मांतर की है ही कमिटमेंट, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल ये लाइफ टाइम में भी। ठीक है, तो बस यही था आप लोगों का रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये रीडिंग आपके लिए करते हुए। और जब इस इंसान से मिलो तो प्लीज़ वापस आके मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है, स्पेशली आपके मंथ्स मैच हुए कि नहीं, क्योंकि आजकल मैं बस स्टोरीज़ पढ़ने में इतनी व्यस्त हूँ ना, मेरे सारे सोलमेट टाइप या मैरिज रिलेटेड वीडियोज़ में, क्योंकि जब आप लोग मुझे बताते हैं कि टाइमिंग स्पेसिफिकली मैच कर गया है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ करने का पॉइंट ही यही है कि आपको गाइडेंस मिले और आपकी पार्टनर की तरफ आपको पहुंचने का जरिया मिले जल्दी जल्दी। तो बस आप लोगों के लिए भी ये मेरी यही दुआ है कि जल्दी से आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले और आप ब्यूटिफुली लाइफ में सेटल हो जाए। तो बस यही था मेरा रीडिंग आप लोगों के लिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।